क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे झूठ बोलने वाले इंसान कतई पसंद नहीं हैं, क्योंकि मैं स्वयं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। यह हो सकता है कि मैंने कभी कोई बात छिपाई हो, न बताई हो। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि मैंने झूठ बोला है। जिस बात को बताने से किसी का भी भला न होता हो, स्वयं का भी नहीं, और उस अगले के सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत पर आँच आती हो, तो उसे न बताना ही उत्तम है, बेहतर है। कुछ बातों को अपने मन में ही रखना बेहतर है, ठीक होता है, चाहे वह बात दर्द ही क्यों न देती हो। लेकिन जिस झूठ को कहने में किसी का बुरा न होता हो, उल्टे भला होता हो, वह चाहे थोड़ी सी झूठी सही, बताने में कोई हर्ज नहीं, कोई दोष नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यानी कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो, लेकिन कभी भी अप्रिय सत्य कभी न बोलो। कुछ लोग बिना सोचे समझे ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। अगले के मन पर क्या गुजरेगी यह तनिक भी नहीं सोचते हैं। पहले बोलो फिर सोचो, यह धारणा गलत है। यह सोच गलत है, सही नहीं है। बोलने से पहले एक क्षण सोच लो, अच्छा बुरा देख लो, फिर बोलो। बाद में आपको कभी भी इसका अफसोस नहीं होगा, क्योंकि जो बात एक बार जबान से निकल गई वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगी। वह तो अपना असर दिखाकर ही रहेगी, जैसे कि धनुष से छोड़ा हुआ तीर। पता नहीं क्यों झूठ से मुझे अधिक ही चिढ़ है, और उस इंसान से भी मैं मन से प्यार नहीं कर पाता हूँ जो झूठा है। सच में सच बहुत ही कड़वा होता है। कुछ लोग झूठ को भी शहद में या चीनी की चाशनी में लिपट कर बोलते हों, लपेट कर बोलते हैं, यानी कि मीठा झूठ। लेकिन जहर को कितनी भी मिठाई में लपेट कर दिया जाए वह जहर ही रहेगा, अमृत तो कभी नहीं बनेगा। चलिए एक वाकया सुनाता हूँ। 3 दोस्त थे। एक दिन आपस में बात करते करते अपने अपने सबसे बड़े अवगुण को बताने पर बात अटक गई। पहले ने कहा मैं चोरी करता हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं व्यभिचारी हूँ, तीसरे ने कहा कि मैं झूठ बोलता हूँ। अब तो बात यहाँ पे अटकी कि सबसे बड़ा अवगुणी कौन हुआ, सबसे बड़ा दोषी कौन हुआ। विचार कीजिए और सोचिए कि सबसे बड़ा अवगुणी तो वही तीसरा हुआ। वह कुछ भी करेगा और बोल देगा कि मैंने नहीं किया है। झूठ बोलने वालों पर कभी भी कतई भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठा इंसान कभी भी किसी के विश्वास का पात्र हो ही नहीं सकता है। प्यार और विश्वास दोनों एक जुड़वा बहने जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। माँ को भी दोनों की पहचान के लिए उसके ललाट पर अलग अलग जगह टीका लगाना पड़ता है, यह मैंने देखा है। सत्य अटल है, अडिग है, जो कभी भी बदलता नहीं है। सत्य बोलने का सबसे बड़ा खूबसूरत सा फायदा यह है कि हमें यह कतई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कब और किससे मैंने क्या बोला था। जबकि झूठा इंसान 10 अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की बात करेगा, जिसे उसे याद रखना पड़ेगा। अगर कभी झूठे का झूठ पकड़ा जाता है तो उसे लज्जा आती है, शर्म आती है। झूठ खुल जाने पर मुंह छुपाना पड़ता है। शर्म और लज्जा आनी भी चाहिए। आखिर में उसकी करनी का फल उसे नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। राम यानी सत्य, सत्य यानी राम। जाके प्रिय न राम बै देही,
तजियो ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हमारे भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदैव ही विजय होती है, झूठ हारता ही है, हारेगा ही। ये सब विचार मेरे अपने हैं, स्वयं के हैं। किसी और का विचार हमसे भिन्न भी हो सकता है। आज बस इतना ही। राधे राधे।